हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी से रिलेटेड यानी कि महत्वपूर्ण जीके। ठीक है, यानी कहे तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग 150 प्लस प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक भी फालतू नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मेरा पार्ट 1 से कहे तो यानी कि 31 तक, यानी कि फ्रेंड्स कहे तो यानी कि बिहार एसएससी रिलेटेड यानी कहे तो 31 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारतीय यानी कि भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष यानी कि किस द्वीप का अंग था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जम्बू द्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 2 नंबर कह रहा है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का यानी कि प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है भारत की मुख्य भूमि की यानी कि दक्षिणी सीमा कि यानी कि इसका अक्षांश क्या है? ठीक है, यानी कि अक्षांश पूछा है यानी कितना डिग्री से कितना मिनट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8 डिग्री से 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा भारत का मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर यानी भारत की मानक माध्य रेखा है? ठीक है, यानी कि मध्य रेखा है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी इसमें फालतू प्रश्न नहीं मिलेगा आपको। अगले क्वेश्चन है 5 नंबर कह रहा है भारत का प्रमाणिक फ्रेंड्स कहे तो समय यानी कि उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो फ्रेंड्स कहाँ से समय हम लोग को निकलता है भारत का समय? तो फ्रेंड्स कहे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि इलाहाबाद के समीप से। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के समीप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 6 नंबर कह रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ग्रीन बीच यानी कि मीन जो है टाइम में कितना अंतर है? ठीक है, एक क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि 5.5 घंटा यानी कि 5 घंटा 30 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्या कह रहा है भारत का ध्रुव यानी कि दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? तो फ्रेंड्स इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यानी कि 876 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 15,200 किलोमीटर। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई केवल पूछा है, तो इसलिए 15,200 किलोमीटर। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 9 नंबर क्या कह रहा है द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे 7517 देता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 1516.5 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 10 नंबर क्या कह रहा है भारत की उत्तर से दक्षिण तक यानी कि लंबाई कितनी है? ठीक है, यानी कि ऐसे नक्शा होता है ना फ्रेंड्स, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व। ठीक है, तो ये क्या पूछा हुआ है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण यानी कि दक्षिण पश्चिम यानी कि उत्तर से दक्षिण। तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि 3214। तो इसको याद रखिएगा। अब पूछा है पूर्व से पश्चिम यानी कि पूर्व से पश्चिम पूछा है, यानी कि ई वाला लंबाई पूछा है। तो पूर्व से पश्चिम कहे तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 29-33 किलोमीटर। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ठीक है, यानी कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2.4%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 14 नंबर क्या कह रहा है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग यानी कि पर्वतीय क्षेत्र यानी कहे तो माध्य यानी कि समुद्र तल से यानी कि 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि 10.7%। अगले क्वेश्चन है 15 नंबर क्या कह रहा है संपूर्ण भारत के यानी कितने प्रतिशत भूभाग पर यानी कि पर्वत पहाड़ियाँ का विस्तार पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। संपूर्ण भारत के कहे तो कितना पर्वत यानी पर्वत और
पहाड़ियाँ यानी कि विस्तार पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 29.3%। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का, और कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत पर यानी कि पठार का विस्तार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कहे तो 27.7%। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर का, और संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पठार पूछा है तो 27.7, आपका पूछा है मैदान का विस्तार कितना है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 43.0%। फ्रेंड्स, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 समुद्री मील। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, बहुत ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि भारत में समुद्र में यानी कि भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है, 12 समुद्री मील। चलिए अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स 19 नंबर का, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे यानी कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर, ये भी क्वेश्चन पूछा है यानी कि इसी से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि 24 मील। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 20 नंबर का, है कि भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील दूरी तक है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि 200 मील। अगले क्वेश्चन 21 नंबर का, है भारत के कितने राज्य समुद्र किनारे स्थित हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9 राज्य हैं फ्रेंड्स, जो कि कहे तो भारत के यानी कि समुद्र तट के किनारे हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रिपीट कर देना है। देखिए आपको बतला रहे हैं गुजरात, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, गोवा, ठीक है, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा हो गया आपका पश्चिम बंगाल। तो चलिए गिनते हैं थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फ्रेंड्स ये 9 राज्य हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर रिपीट कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 22 नंबर, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जो है यानी सर्वाधिक लंबी यानी कि तटरेखा वाला राज्य है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात। तो फ्रेंड्स कहे तो भारत जो है यानी भारत में कहे तो यानी सबसे लंबा तटीय वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है, ठीक है। और सबसे छोटा का है तो फ्रेंड्स आपका गोवा का, ठीक है, यानी कि गोवा का। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, है कि निम्नलिखित यानी कि भारतीय राज्यों में से किससे होकर यानी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कहे तो फ्रेंड्स आपका कर्क रेखा नहीं गुजरता है। कर्क रेखा की बात करें तो फ्रेंड्स कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। किस किस राज्य से, तो चलिए देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल आपका हो गया, इसके बाद झारखंड, इसके बाद मिजोरम, इसके बाद त्रिपुरा। तो कितने राज्य हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 राज्य हैं फ्रेंड्स जो कि आपका कर्क रेखा यहाँ से गुजरता है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। चलिए 24वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। 26वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि उड़ीसा से आपका नहीं गुजरता है। गुजरात से बतलाए हैं, राजस्थान से बतलाए हैं, वेस्ट बंगाल से बतलाए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 27 नंबर, क्या कह रहा है कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है। आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें यानी कि 3 जो ऑप्शन रहेगा आपका नहीं रहेगा, एक जो राज्य रहेगा उससे यानी कि कर्क रेखा गुजरेगा। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि झारखंड। तो फ्रेंड्स बिहार से नहीं गुजरता है, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरता है, आपका उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है कर्क रेखा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है, ठीक है, यानी कि दक्षिणी। तो फ्रेंड्स दक्षिणी पूछा है यानी कि इधर, तो जो तमिलनाडु वाला है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केप किमोरिन। तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कह रहा है कि भारत के
दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, ठीक है, यानी कि स्थल पूछा गया है। यहाँ पर पॉइंट पूछा था, यहाँ पर स्थल पूछ दिया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 30 नंबर का है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि इनमें से सही, यानी कि परासन पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट और लाही चिंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे तीनों जो है आपका इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स 31 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यानी कि भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदिरा पॉइंट। अगले क्वेश्चन है 32 नंबर का है कि भारतीय भूमि की सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है। दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ये वाला पूछा है जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंदिरा कॉल। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा दक्षिण का इंदिरा पॉइंट और आपका हो जाएगा उत्तर का, यानी कि दक्षिण, पश्चिम, उत्तर का हो जाएगा आपका इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। चलिए भारतीय भूमि का यानी सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है, ठीक है, यानी कि उत्तरी भाग पूछा है, ये वाला पूछा है, यानी कि जम्मू कश्मीर, लास्ट पॉइंट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि इंदिरा कॉल। अभी आपको बतलाए हैं। अगले क्वेश्चन है 33 नंबर का है भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। देखिए आपसे पूछ दिया कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगले क्वेश्चन है 34 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत यानी कि भूमि को यानी कि रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है तो कौन सा आपका संधि। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पबन जल चैनल। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम से यानी कि कौन अलग करता है, पंबन चैनल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स आपका 35 नंबर कह रहा है कि आदम ब्रिज जो है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस दो देशों के मध्य स्थित है। तो आदम जो ब्रिज है फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में से कौन सा जलाशय यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। तो फ्रेंड्स अंडमान निकोबार द्वीप को कौन सा अलग करता है, आपका 10 डिग्री चैनल, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 36 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर कह रहा है कि डंकन पास किसके बीच स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है फ्रेंड्स द्वीप जो है यानी कि एक द्वीप है, ठीक है, यानी कि कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात के तट पर। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कह रहा है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल राशि कौन सा है, भारत और श्रीलंका को। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पाक जल संधि जो है फ्रेंड्स याद रखेगा, पाक जल डमरू जो है फ्रेंड्स भारत और श्रीलंका को अलग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सा यानी कि दो देश को यानी कि मैकमोहन रेखा विभक्त करती है। तो फ्रेंड्स मैकमोहन रेखा का है तो भारत और चीन को, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, भारत और चीन को मैकमोहन रेखा अलग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 41 नंबर कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यानी किसकी संकलित की गई थी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 42 नंबर कह रहा है भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश यानी कि भारत के साथ सर्वाधिक लंबी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो फ्रेंड्स आपके पूछा है यानी सुदूर पूर्व में, ठीक है, सबसे ज़्यादा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि म्यांमार। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स म्यांमार जो है यानी कि जो 7 सिस्टर राज्य हैं, ठीक है, 7 सिस्टर। तो फ्रेंड्स आपको नक्शा थोड़ा सा बना रहे हैं, म्यांमार को बतला रहे हैं कहाँ पर है म्यांमार। देखिए यहाँ पर जैसे ये भारत हो गया ना, देखिए नक्शा तो बढ़िया बन गया, अच्छा बन गया। देखिए म्यांमार वाला ई है, देखिए ऐसे ही है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार यही म्यांमार है, यही आपसे पूछा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, ठीक है। पूछेगा कि सुदूर पूर्व में कौन सा देश जो है भारत के साथ यानी कि सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो म्यांमार। चलिए अगले चलते हैं 43 नंबर कह रहा है कि भारत एवं चीन के बीच यानी कि सीमा निर्धारित करने वाला मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो फ्रेंड्स आपको बतलाना है स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश के
कहे तो उत्तरी सीमा पर आपका मैकमोहन रेखा है, ठीक है, भारत और चिनोला। अगला क्वेश्चन है 44वां, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि श्रीलंका के साथ। तो फ्रेंड्स श्रीलंका के साथ कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीलंका। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे यानी कि भारतीय राज्य की समुद्री तट सीमा सबसे छोटी है। तो फ्रेंड्स आप सबको बतलाया है इसका गोवा का। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बांग्लादेश के साथ। तो फ्रेंड्स अगर पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ कितना 4096, ठीक है, 4096 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सबसे अधिक। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 48 नंबर, कि सबसे छोटा यानी कि स्थलीय सीमा यानी कि भारत के किस देश के साथ लगता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अफगानिस्तान के साथ। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा कि सबसे छोटा स्थलीय सीमा भारत के साथ यानी कि किस देश के लगता है, मानी कौन सा देश है। तो फ्रेंड्स अफगानिस्तान है, कितना, तो 106 किलोमीटर, ओनली 106 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा कहेगा तो वेस्ट बंगाल, सॉरी पश्चिम बंगाल, ठीक है, सॉरी बांग्लादेश, तो कितना 4096। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 49 नंबर, क्या कह रहा है भारत को निम्नलिखित यानी कि भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश से बृहत्तम मैदानी प्रदेश, दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय तटीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, क्या कह रहा है भारत का कौन सा भू आकृतिक यानी कि विभाग प्राचीनतम है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, कह रहा है कि गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी संरचना यानी कि उत्पत्ति की दृष्टि से यानी कि निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का। अगले क्वेश्चन है 52 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट जो है यानी कि पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो पश्चिमी तट का भाग कौन सा नहीं है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल का है तो फ्रेंड्स जिस तरह भारत का नक्शा है ये ऐसे, तो कोरोमंडल इसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जहाँ पर तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है, यानी कि इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। तो ये आपका पश्चिमी तट का भाग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 53 नंबर, क्या कह रहा है भारत का पूर्वी समुद्री तट यानी किस नाम से जाता है। आपके पूर्वी पूछा है, यानी कि दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्वी, ये वाला पूछा है, जो इसमें से आपका गलत आंसर था वहीं आपको पूछ दिया है। तो पूर्वी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कोरोमंडल तट। तो इसको याद रखेगा। क्वेश्चन फ्रेंड्स 54 नंबर, कह रहा है कि कोंकण तट यानी कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोवा से दमन। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, क्या कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह यानी कि द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रवाल भीति से। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 56 नंबर, कह रहा है कि भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैरन एवं नारकोंडम। तो फ्रेंड्स इसको याद रखेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 57 नंबर, कह रहा है कि न्यू मूर द्वीप जो है फ्रेंड्स कहाँ स्थित है, किस महासागर में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। तो न्यू मूर द्वीप कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 58 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीव। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व यानी कौन सी भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह यानी कि कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरब सागर में। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 61 नंबर, कह रहा है कि दीव स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खंभात की खाड़ी में, जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 62 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यानी कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामेश्वरम। चलिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, कह रहा है क्या कह रहा है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं।
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 36 जो है फ्रेंड्स द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 64 नंबर का हो रहा है कि थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो थार का बात करें तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर का हो रहा है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। ठीक है। अगला है 66 नंबर, क्या कह रहा है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सियाचिन। ठीक है। तो सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन 68 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिकंदराबाद और हैदराबाद। अगला क्वेश्चन 68 नंबर कह रहा है कोच्चि का यानी कि जुड़वा नगर कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एर्नाकुलम। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 69 नंबर क्या कह रहा है कि लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर यानी कि चीन का अधिकार है कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अक्साई चीन। अगले क्वेश्चन 70 नंबर कह रहा है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आपका लद्दाख। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 71 नंबर बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पूछा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 32,87,263 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स जो बिहार दुर्गा का फिलहाल में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था बिहार का क्षेत्रफल। ठीक है। तो उस बिहार का क्षेत्रफल की बात करें तो फ्रेंड्स 54,163 किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, बिहार का क्षेत्रफल। अगले क्वेश्चन है 72 नंबर कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोंडवाना लैंड। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 73 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य यानी कर्क रेखा उत्तर में स्थित है। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मणिपुर जो फ्रेंड्स कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगले क्वेश्चन 74 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मणिपुर। ठीक है। 75 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सत्य है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो फ्रेंड्स इसको पढ़ लीजिएगा। भारत यानी कि पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, सही बात है, तो ये सब पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 76 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा असत्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत का क्षेत्रफल 48.0% यानी कि भाग मैदानी है। तो फ्रेंड्स ये आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहे हैं भारत के उत्तर के मैदान से यानी कि संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी की मिट्टी जो है चरनोजम प्रकार की है। ठीक है। चलिए यही आपका असत्य है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 78 नंबर कह रहा है भारत के भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। तो फ्रेंड्स आपका ये आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 79 नंबर कह रहा है कि किस यानी कि भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो कौन सा आपका राज्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश जो है फ्रेंड्स यानी कि सबसे ज़्यादा यानी कि सीमा लगता है। ठीक है। यानी कि अन्य राज्यों से। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर कह रहे कि उत्तर प्रदेश की सीमा यानी कि कितने राज्यों और कहे तो फ्रेंड्स केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। यानी कि 9 इसमें राज्य आ जाएगा, एक शायद यूटी आएगा। ठीक है। यानी कि दिल्ली। तो फ्रेंड्स इसको याद रखेगा, 8 राज्य और 1 यूटी। चलिए अगले क्वेश्चन है 81 नंबर कह रहा है कि भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कितना है, 28 राज्य और 8 यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 82 नंबर कह रहा है कि न्यू मूर द्वीप यानी कि किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 83 नंबर कह रहा है कि विश्व के 2.4 यानी कि परसेंट क्षेत्रफल में भारत का विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पोषण करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17.5%। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 84 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स असत्य है आपका ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा असत्य है, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो पाक जल संधि जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, ये गलत है। पाक जल संधि आपका भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 86 नंबर कर निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा रेखा भारत का प्रमाणिक यानी कि एमावोत्तर
रेखा है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, भारत जो है अवस्थित है, ठीक है। तो फ्रेंड्स भारत का जो अवस्थित है यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ठीक है। तथा देशांतर की बात करूँ तो फ्रेंड्स 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। चलिए अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, क्या कर रहा है भारत के किस गोलार्ध में, भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि उत्तर पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित यानी कि में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। तो कौन सा है, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड जो है फ्रेंड्स आपका मिजोरम के साथ नहीं लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स ऐसे सारे प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मणिपुर। चलिए और क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से यानी कि राजस्थान सटा नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स उसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 92 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा यानी कि मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यानी कि पहले निफा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा निफा के नाम से कहे तो यानी कि कौन, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, क्या कह रहा है कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दक्षिणी अंडमान में। चलिए अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, क्या कह रहा है कि कौन सा भारतीय द्वीप यानी कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप जो फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, क्या कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणतम नोक है। तो फ्रेंड्स इंदिरा पॉइंट है जो फ्रेंड्स किसकी है, आपका अंडमान निकोबार द्वीप का। अगला क्वेश्चन 97 नंबर, क्या कह रहा है कि राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो राम सेतु की बात करें तो फ्रेंड्स कहाँ है, आपका पाक जलडमरू, ठीक है, जो भारत और श्रीलंका के मध्य लास्ट, ठीक है, यानी कि तमिलनाडु के लास्ट पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन 98 में क्या कर रहा है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग यानी कि जवाहर सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है क्या कर रहा है 99 में क्या कर रहा है, तो उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप के नाम रखा गया है, ठीक है, उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है, APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, क्या कर रहा है, सियाचिन है क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र, ठीक है। तो फ्रेंड्स 101 नंबर का है कि सियाचिन ग्लेशियर के क्षेत्र के ऊपर यानी कि किनके मध्य झगड़ा है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन 102 नंबर का है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स सियाचिन ग्लेशियर जो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि लद्दाख क्षेत्र में है सियाचिन ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन 103 नंबर का है निम्नलिखित में से भारत का सुदूर यानी कि दक्षिणतम भौगोलिक इकाई कौन सी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन 104 नंबर का है कि किस आधुनिक भारतीय राज्य में यानी कि कोंकण मराठावाड़ा यानी कि और विदर्भ का तो क्षेत्र स्थित है। ये तीनों क्षेत्र है फ्रेंड्स आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र में। चलिए अगले चलते हैं, आपका 5 नंबर क्वेश्चन है 105 नंबर का है कि भारत के निम्नलिखित यानी कि राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहाँ की कर्क रेखा गुजरती और उन्हें पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में लगाइए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 4 7 5 1। तो फ्रेंड्स कहे तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश और आपका गुजरात, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन 106 नंबर का हो रहा है कि पटकाई की पहाड़ियाँ भारत की किससे अलग करती है। तो फ्रेंड्स पटकाई जो है फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि म्यांमार को। तो पटकाई की पहाड़ियाँ किसको अलग करती है, भारत से म्यांमार को। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर का हो रहा है कि राज्य समूह जिनसे यानी कि मणिपुर सीमाएँ लगी हुई है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ठीक है, यानी कि नागालैंड, असम और मिजोरम। अगला क्वेश्चन 108 नंबर क्या कह रहा है
भारत और पाकिस्तान के बीच यानी कि सीमा निर्धारण किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ। अगला क्वेश्चन 109 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं यानी कि उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं से स्पर्श करती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि त्रिपुरा। चलिए, त्रिपुरा जो फ्रेंड्स बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन 110 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि मणिपुर। चलिए, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि पाकिस्तान की सीमा से लगे यानी कि भारतीय राज्य कौन सा है पाकिस्तान की सीमा से? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। चलिए, अगला क्वेश्चन 112 नंबर क्या कह रहा है? अरब सागर में स्थित यानी कि भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक यानी कि महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि वे सभी प्रवाल भित्ति का उद्गम के हैं। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन 113 नंबर कह रहे हैं भारत का यानी कि पूर्वोत्तम यानी कि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन 114 नंबर कह रहा है कि भारत का सुदूर यानी कि पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि किबुथु। पूर्वी कौन सा है? किबुथु। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर को कह रहा है भारत के किस भाग में यानी कि बैरम ज्वालामुखी स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंडमान द्वीप समूह में। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 116 नंबर कह रहा है कि दिसंबर 2018 में हवेलॉक यानी कि हवेलॉक द्वीप का नाम यानी कि क्या रखा गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वराज द्वीप का नाम। ठीक है, अगले क्वेश्चन 117 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य यानी कि प्रातःकाल यानी कि सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 118 नंबर क्या कह रहा है? क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन 119 नंबर का है कौन सा राज्य यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य की यानी कि 7 बहनें का भाग नहीं है? ठीक है, यानी कि 7 सिस्टर का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि पश्चिम बंगाल जो कि आपके 7 सिस्टर में नहीं आता है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन 120 नंबर क्या कह रहा है? भारत का सबसे यानी कि अधिक विस्तृत भूभाग आकृति प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि दक्षिण का पठार। अगला क्वेश्चन है उसमें फ्रेंड्स 121 नंबर क्या है? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन के यानी कि तीनों देशों से मिलती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिक्किम। अगला क्वेश्चन 122 नंबर कह रहे कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग यानी कहे तो बराबर भागों में विभाजित करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। अगले क्वेश्चन 123 नंबर क्या कह रहा है कि भारत का सुदूर यानी कि पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ठीक है, यानी कि कहाँ से कहाँ? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से गुजरात में। अगले क्वेश्चन 124 नंबर कह रहा है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मालवा का पठार अरावली और विंध्य के मध्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 125 नंबर कह रहा है कि भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुहार मोता। ठीक है, अगले क्वेश्चन 126 नंबर कह रहा है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमरावती। अगले क्वेश्चन 127 नंबर क्या कह रहा है कि उत्तर भारत में यानी कि उप हिमालय क्षेत्र के सहारे यानी कि फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि भावर। अगले क्वेश्चन 128 नंबर कह रहा है कि कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वो क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कच्छ का लिटिल रन। 129 नंबर क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य और संघ यानी कि राज्य क्षेत्र के 2 यानी कि अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि 4। अगला क्वेश्चन 137 नंबर कह रहा है कि पटकई बूम यानी कि पहाड़ी भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत के पूर्वी भाग में। अगला क्वेश्चन 131 नंबर क्या कह रहा है कि पश्चिमी घाट है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पठारों के ढाल से। अगला क्वेश्चन 132 नंबर कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली खाली स्थान है? तो माजुली जो है फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम में है। क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि कावेरी नदी द्वारा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 134 नंबर कह रहा है कि भारतीय मानक समय का यानी कि यामावोत्तर नहीं गुजरती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र से।
और 135वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारतीय मानक समय की गणना खाली स्थान के यानी कि क्लॉक टावर से की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिर्जापुर। अगले क्वेश्चन 136 में कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार का सबसे यानी कि दक्षिण बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीलगिरी पहाड़ी से। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 137 में क्या कह रहा है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोरोमंडल तट। अगला एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित में से कारण कौन सा कारण से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अक्षांशीय विस्तार से। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत यानी कि वर्ष आकार में विश्व का, तो फ्रेंड्स आकार में कहे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7वां बड़ा देश है। अगले क्वेश्चन 140 में कह रहे भारत के लिए यानी कि समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुर्तगालियों को। चलिए अगले क्वेश्चन 141 नंबर क्या कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोरोमंडल तटीय मैदान। अगले क्वेश्चन 142 नंबर क्या कह रहा है भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय सर्वेक्षण। अगले क्वेश्चन 143 नंबर क्या कह रहा है भारत के अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार आरोही क्रम कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 144 में क्या कह रहा है कि 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लक्षद्वीप और मालदीव से। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 145 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ यानी कि अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि असम। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 146 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन 147 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कौन, लक्षद्वीप। 148वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है भारत के यानी कि राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात को। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 149 नंबर क्या कर भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के यानी कि उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जानते हैं वो कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि कोंकण तट। अगले क्वेश्चन 150 नंबर क्या कह रहा है कि गल्फ और मन्नार के यानी कि पाक स्टेट हिंदुस्तान किसके बीच है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसके बीच है, श्रीलंका। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 151 नंबर क्या करेगा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा यानी कि भूटान के साथ नहीं लगती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेघालय। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 152 नंबर क्या कह रहा है कि मन्नार की खाड़ी किसके तट यानी कि अवस्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 153 में कह रहा है कि चेरापूंजी स्थित है कहाँ पर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि खासी पहाड़िया में। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 154 नंबर कह रहा है कोरोमंडल यानी कि समुद्री तट यानी किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन 155 नंबर कह रहा है कि संरचनात्मक रूप से यानी कि मेघालय क्षेत्र किसका भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि दक्कन पठार का। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 156 नंबर कह रहा है कि अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्रिपुरा की। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स मिजोरम राज्य की राजधानी कौन सा है, तो आइजोल है। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 158 नंबर कह रहे पंडित जी की राजधानी क्या है। तो फ्रेंड्स पंडित जी की राजधानी क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोवा जो है पंडित जी की राजधानी है, ठीक है। 59 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि बुग्याल यानी कि हिमालय की ढालों की ऊंचाई वाले घास के मैदान को यानी कि चरागाह यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका उत्तराखंड में। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 160 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का यानी कि जुड़वा शहर है नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिशूर और तिरुबल्ला। अगले क्वेश्चन है कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैम्बो की खाड़ी में। चलिए अगले क्वेश्चन 162 नंबर क्या कह रहा है कि लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि मुख्य भूमि से यानी कि अलग हो गया था, इसे इस महासागर के नाम से किस नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेथित सागर। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 163 नंबर का कर्क रेखा खाली स्थान की सिवाय निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है। तो फ्रेंड्स किसके सिवाय, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा। अगले क्वेश्चन 164 नंबर का पूर्व में यानी भारत की सीमा यानी कि किन देशों से लगती है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि म्यांमार और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 165 नंबर का है कि गुजरात की सीमा यानी कि किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाकिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन 166 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि त्रिपुरा। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 167 नंबर का क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ यानी कि राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि लक्षद्वीप। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 169 नंबर क्या करना है इसमें है भारत के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 और 3। तो इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बढ़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिहार। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का 171 नंबर करके बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे यानी कि स्थललूत यानी कि राज्यों में से भारत में कहे तो यानी कि अधिकतम उत्तरी दक्षिणी यानी कि पूर्व पश्चिमी राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। फिर मिलता है एक नए वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।